नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, मुसलमान और ब्राह्मण पर बयान देकर बुरे फंसे हैं शाहनवाज हुसैन। बताएंगे पूरी खबर। बताते चले कि चुनावी दौर के पहले बिहार में बकरे की बलि, बकरीद, दुर्गा पूजा, काली पूजा अचानक से सुर्खियों में है। दरअसल मुसलमान ही नहीं, ब्राह्मण भी खाते हैं मीट, ये कहकर सुर्खियों में आ गए हैं भाजपा नेता। आपको बता दें कि मुसलमान जो है वो मीट खाते हैं, उस पर सवाल किया जाता है तो बीजेपी नेता का जवाब आता है और उस पर बवाल अब सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बकरी मीट, बकरीद और दुर्गा पूजा पर बड़ा बयान दे दिया है। दुर्गा पूजा, काली पूजा को लेकर शाहनवाज हुसैन का दावा बवाल मचाए हुए है। केंद्र से लेकर बिहार कैबिनेट तक का हिस्सा रहे शाहनवाज हुसैन ने नॉनवेज खाने को लेकर सनसनीखेज बात कह दी है, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं अब शुरू हो गई हैं। जी हां, शाहनवाज हुसैन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपको क्या लगता है गोश्त सिर्फ मुसलमान खाता है? बिहार में बकरीद में जितने बकरे नहीं कटते उससे ज्यादा काली पूजा, दुर्गा पूजा में बकरे काटे जाते हैं। शाहनवाज हुसैन द्वारा कही गई इस बात का अंश अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो तरह तरह की लोगों की प्रतिक्रियाएं अब सामने आने लगी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में बकरे की बलि पर यह बड़ा बयान दे दिया है। मुसलमानों का पक्ष इन्होंने लिया और कहा कि हमारे यहाँ मैथिली ब्राह्मण भी नॉनवेज खाते हैं, बिहार में ज्यादातर हिंदू नॉनवेज खाते हैं। ये सब मुसलमान हो गए कि क्या बात हो गई? खान पान पर कोई डिबेट करने की जरूरत है क्या? जिसको पसंद है पिज्जा खाएगा, जिसको पसंद है वो इडली खाएगा। इससे लोगों को क्या परेशानी है? दरअसल शाहनवाज हुसैन से पूछा गया था कि एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिम अपनी टिफिन में गोश्त नहीं ले जा सकता, पता नहीं उसे कब कहां कौन पीट दे। इस पर शाहनवाज हुसैन जवाब देते हैं और कहते हैं कि ओवैसी रोज निहारी और हलीम खा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं खा सकते। आपको क्या लगता है गोश्त केवल मुसलमान खाता है? जब उनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी ही खान पान पर डिबेट करती है, इस पर शाहनवाज हुसैन का जवाब आता है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग शामिल हैं। संबित पात्रा और डॉक्टर सुधांशु रंजन अलग तरह से बात रखेंगे, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं होम्योपैथी की तरह 2 बूंद में ही बात खत्म कर दूंगा। संबित पात्रा आएंगे तो वो डॉक्टर की तरह उसे चीरफाड़ कर देंगे, सुधांशु रंजन वैद्य की तरह दवा देंगे। इसलिए सबका अपना अपना एक अलग अंदाज है। बीजेपी में ही शाहनवाज और गिरिराज हैं, लेकिन दोनों का टोन एकदम अलग है। बीजेपी दोनों लोगों की पार्टी है। शाहनवाज ने आरएसएस के अखंड भारत के कॉन्सेप्ट पर कहा कि अगर अखंड भारत होगा तो लश्कर-ए-तैयबा वाला भी आएगा, तहरीक-ए-तालिबान वाला भी आएगा। हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जिनके बीच छोटा मोटा झगड़ा होता है ये तो भाइयों के बीच भी होता है, उतना तक ठीक है। उधर से जब कंधार, लाहौर, अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा तहरीक-ए-तालिबान वाला AK-47 लेकर आएगा तो हमें ऐसा अखंड भारत नहीं चाहिए। अभी जो हमारा भारत है हम इसी में खुश हैं। खुद का शुक्र है कि उन्होंने हमें भारत में पैदा किया है। बाकी इसी के साथ पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने वक्फ एक्ट को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट इसलिए आ रहा है ताकि वक्फ बोर्ड में मची लूट अब कम हो सके। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कश्मीरी गेट पर स्थित एक मस्जिद को मुसलमानों ने होटल बना दिया है, मुसलमानों द्वारा कब्र तोड़े जा रहे हैं। कोई हिंदू होता है ऐसा कदाचित नहीं करता। वक्फ एक्ट इसलिए आ रहा है कि वक्फ की संपत्ति की लूट अब कम हो सके। वक्फ वाले लैंड माफिया हो गए हैं।
हमारा इरादा है कि वक्फ संपत्ति की लूट नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर शहनवाज हुसैन ने मुसलमान का पक्ष भी लिया और साथ साथ खाने की डिबेट को बंद करने की मांग भी अब कर दी है। उन्होंने कहा है कि कौन क्या खाता है उस पर बात करना जरूरी नहीं है, बल्कि देश में कई और मुद्दे भी हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है। शहनवाज हुसैन का कहना है कि बकरे बकरीद से ज्यादा दुर्गा पूजा, काली पूजा में कटते हैं। जब लोग बकरी की बलि चढ़ाते हैं तो ऐसे में क्या वो मुसलमान हुए? तो खान पान पर तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। और अब शहनवाज हुसैन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, तो कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ इसका विरोध जता रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।